स्वपत्नी में एतान् दोषान् त्यजेत त्रिविधं गण्डान्तं निधुञ्जन्मनक्षत्रे मूलान्तकं दात्रं अथ उपरागदीर्षं पातं तथा वैतरितं पितरो श्राद्धदीनं दया च परिघाधर्दं उत्पातहानि मानि जन्म अक्षतः मृत्युभवनं पापभवं पापग्रहयुक्त नक्षत्रं भद्रा षष्ठी पर्वरिक्ताः च संध्या भौमार्काः किचरतस्रा आद्यरात्रिः रजोदर्शनं सत् न त्र्युतरेन्द्वन्द्व मैत्र ब्रह्म स्वाति विष्णु स्व अम्बुपे गर्भाधान सत न इति। अर्थात गर्भाधान के निमित्त स्त्री के पास गमन करने में इनको त्याग देना चाहिए। तिथि नक्षत्र लग्न इनके गंडा निधन तारा जन्म नक्षत्र मूल भरणी अश्विनी रेवती मघा ग्रहण के दिन व्यतिपात वैतृति माता पिता श्राद्ध तिथि दिन के परिघ का अर्थ भाग में स्त्री गमन करना क्या होता है, निषेध होता है। उत्पात से दूषित नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र से जन्म राशि में 8वें लग्न में पापग्रह से युक्त नक्षत्र या लग्न में हो तब भी स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। भद्रा षष्ठी पर्वरिक्ता यानी चतुर्थी नवमी चतुर्दशी संध्या मंगल रवि शनिश्चर रजोदर्शन से 4 रात्रि को गर्भाधान में त्याग देना चाहिए। उस समय देखना भी नहीं चाहिए, त्याग देवे। तीनों उत्तरा मृगशिरा हस्त अनुराधा रोहिणी स्वाति श्रवणा सतभिका गर्भाधान के लिए क्या है, श्रेष्ठ होता है। भद्राकरण एक षष्ठी पर्वदिन रिक्ता तिथि संध्या समय भौम शनिवार ऋतु दर्शन से 4 रात्रि इन सबों को गर्भाधान के समय त्याग देना चाहिए। तीनों उत्तरा मृगशिरा हस्त अनुराधा रोहिणी स्वाति श्रवणा धनिष्ठा सतभिका इन 11 नक्षत्रों में गर्भाधान का समय उत्तम माना जाता है। तिथि गंडांत पूर्व सूर्य चंद्र का अंतरांश 12 अंश होने पर प्रथम तिथि की पूर्ति, 24 डिग्री अंतर पर द्वितीया, 36 डिग्री अंतर में तृतीया, 48 डिग्री के अंतर पर चतुर्थी, 60 डिग्री के अंतर में पंचमी का अंत होता है। 60 अंश अंतर में द्वितीय राशि की पूर्ति भी हो जाती है। अतः 5 तिथियों की पूर्ति के साथ 60 अंश दो राशियों की पूर्ति प्रथम आवृत्ति में होती है। द्वितीय पर षष्ठी वार से लेकर 10वीं पर्यंत 5 तिथियां सूर्य चंद्र का 120 अंश पूर्ण राशि हो जाने पर द्वितीय आवृत्ति में तिथि अंतरस दोनों की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार चतुर्थी और पंचमी तिथियां द्वितीय राशियों की पूर्ति के लिए तृतीया चतुर्थी पंचमी आदि षष्ठवार आवृत्ति में होती है। अर्थात 5 तिथियां एक खंड यानी एक योनि वर्ग बन जाती है। प्रथम वर्ग का अंत अग्रिम वर्ग की आदि की गंडांत संज्ञा कही गई है, जो पंचमी 10वीं तिथियां की समाप्ति 1, 6, 11 तिथियों के आदि के भागों से बनती है। अतः पूर्ण तिथियों के अंत को 1 घटी, नंदा तिथि के आदि की 1 घटी, दोनों मिलकर 2 घड़ी तिथि गंडांत होती हैं और यह 2 घटी तिथि का मान 60 घटी मानकर कहा गया है। तिथि का मान 60 घटी न्यून अधिक हो तो अनुपात से स्पष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। अश्विनादि और मेघादि की प्रारंभ से लेकर यानी नक्षत्र आदि और राशि आदि के आरंभ से
9 चरणों की एक एक आवृत्ति की गिनने से आश्लेषा के अंत में नक्षत्रों की, कर्क के अंत में नक्षत्र एवं दोनों अति राशि और नक्षत्रों दोनों की समाप्ति हो जाती है। उसी प्रकार गिरने से ज्येष्ठा के अंत और वृश्चिक के अंत में द्वितीय आवृत्ति के युगपत दोनों की समाप्ति होती है और तृतीय आवृत्ति में रेवती के अंत और मीनांत दोनों की समाप्ति होती है। आश्लेषा मग्गा, ज्येष्ठा मूला, रेवती अश्विनी की संधि से नक्षत्र गंडांत में कर्क सिंह, वृश्चिक धनु और मीन मेघ की संधि में राशि संधि होती है। इसको लग्न में परिणत को लग्न गंडांत कहते हैं। चंद्रमा और पाप ग्रह से युक्त लग्न और नवमांस, यानी जब पाप ग्रह त्रिदंशात्मक लग्न इत्यादि होता है यानी अति होता है, इसके अंतर्गत बीतने वाले नवमांस स्वतः त्याज्य हो जाता है। फिर नवमांस त्यागने का अभिप्राय दोष आदि प्रदर्शनार्थ है। मध्य रात्रि और मध्य दिन ठीक 12 बजे रात और 12 बजे दिन में घटी 60 पल का तृतीयांश 60/3 यानी 20 पल पूर्व पश्चात, ठीक आधी रात से 10 पल 4 मिनट पहले और 10 पल बाद, ठीक मध्य दिन के 10 मिनट पहले 10 पल बाद पाप ग्रह का नवमांस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पहले 3 दिन ग्रहण लगने के बाद से 72 घंटा उत्पात और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के पहले यानी 24 × 7 = 168 घंटे तक सुबह उत्पात से दूषित समस्त दिन इनको समस्त शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। भौम आदि 5 जो तारा ग्रह हैं उनसे भिन्न नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आकाश में से ग्रह युद्ध देखा जाए और जिस नक्षत्र में कोई उत्पात हो, इन तीनों नक्षत्रों को 6 मास तक शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। अगर इनमें कोई भी शुभ कार्य करना चाहे तो भी नहीं हो सकता है। विशेष पाप ग्रह, नवमास, उत्पात, ग्रहण, ग्रह भिन्न, ग्रह युद्ध कई आदि प्रकार के सांकेतिक शब्द आते हैं। ग्रह युद्ध के 4 होते हैं: उल्लेख, भेद, अंशु विमल, अवसर। इन सब का भौमादि 5 तारा ग्रह जो है, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से ढका हुआ दिखलाई पड़ता है तो भेद, 2 ग्रहों से परिधि स्पर्श हो तो उल्लेख, दोनों ग्रहों की किरणें आपस में मिली हो तो प्रतीत होता है तो अंशु विमल, और अल्प दूरी दोनों तरफ हो तो दक्षिणवर्त, और एक सर में दिखलाई पड़े तो नामक युद्ध, अपशब्द नामक युद्ध कहा जाता है। चंद्रमा के साथ तारों का ग्रह का योग होने से समागम कहलाता है।